फोबिया जनरली एक मेरा से मेडिकल टर्म है जो होता है जिसका एक डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी चीज़ का डर और एक्सट्रीम लेवल का डर। 9/11 हुआ था, इस्लाम को इतना बुरा दिखाया गया था, इतना बुरा दिखाया गया था कि लोग डरना शुरू हो गए थे। कॉन्सेप्ट जो ओवरऑल लिया जाए ना तो वो डर से फिर वो हेट में कन्वर्ट हो गया वो। तो वो खाली खौफ नहीं है, वो लोगों को दिल से अंदर से वो एक है जिसका वो इजहार भी करते हैं। देखें, अगर किसी चीज़ का फोबिया है, डर है, जैसे आपने बताया कि जी वो इंसेक्ट्स का है तो वो भागते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लोग अटैक करते हैं ना, तो वो फिर वो कन्वर्ट हो गया है फोबिया इनटू हेट। सुन्नत में कितना प्यारा एग्जांपल मिलता है कि वो खुद ही डायरेक्टली उसको हज़रत सल्लम को अटैक कर रही है और वो उनसे बर्ताव कैसे कर रहे हैं, खुश अखलाक़ी का। अभी मैं उनके मुंह पे जाके उनकी माँ को गाली दूँ या उनके बाप को गाली दूँ, उनका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। वो कहेंगे भी जो है स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन और रिटेन कर रहा है। वो हैट्स ऑफ टू इंडिया कि भाई उन्होंने इस मामले में हमारा साथ दिया, मुसलमानों का साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त, फिटफाट, हमेशा की तरह ज़बरदस्त। माशाल्लाह। आज हमारे एक मेंबर मिसिंग है, फुरकान भाई जी माशाल्लाह जी। उम्रे पे अल्लाह ने सादत दिया, उन्हें गए हुए हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन। मुझे लग रहा है मेरा राइट हैंड मिसिंग है। मुझे बैठे महसूस तो हो रहा है यार, कभी तो महसूस तब भी आपका राइट हैंड लकड़ी का होता है फंसा होता है। अच्छा, राइट नहीं लेफ्ट, क्योंकि वो फुरकान लेफ्ट पे बैठा होता है यार लेफ्ट हैंड। यार उसने कल कॉल की थी, आपने उस जी टाइम जी उठाई? जी जी नहीं, मेरी तो बात हुई, सऊद की बात हुई थी। खाली सऊद भाई की हुई। अच्छा, आपको कैसे पता मेरी बात हुई थी? बस पता चल जाता है ना यार, यार पता था कि वो फ़ोन कर रहा है और आपने फ़ोन नहीं उठाया। उस टाइम नहीं मुझे मालूम था ना, बाद में बात हुई थी उससे। अच्छा, जब चलो। देखा कि कॉल आई तो उसके बाद उससे बात हुई। नहीं अच्छा, माशाल्लाह उसने लाइव जो है ना खाना काबा के नज़ारे दिखा दिए माशाल्लाह। बात तो ऐसी जगह पे जाके याद रखना, कौन याद रखता है यार, माशाल्लाह। नहीं तो यार, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो उसने उसको जज़ाकल्लाह कहा यार, मैंने कहा आपने ऐसी जगह पे हमें याद किया, चलो, आपको जज़ाए खैर दे। नॉर्मली शैतान भूल जाते हैं लेकिन लेकिन आपको याद रखा। जी, बात करते हैं थोड़ी सी इस्लामोफोबिया पे। जी रिसेंटली बड़ा एक थोड़ा सा मेरा ख्याल है, पता नहीं आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, इट वॉज ऑन दैट रिसेंट, लेकिन कुछ अर्सा पहले इधर ना लेस्टर वाली साइड पे कोई हिंदू मुस्लिम कोई हुए थे, तो तब बड़ा एक टॉपिक उठा था और उसकी वजह से लोगों ने वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी, कंट्रोल में नहीं आ रही थी, सिटीज़ में फैल रही थी, जिस तरह बर्मिंघम तक भी बात पहुंच गई थी। फिर वो बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने, बड़ों ने मिल के उसमें जो है उसको किया। तो ये चीज़ें जब आप वेस्ट में रहते हो आपको वक्तन फ़वक्तन फ़ेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली आफ्टर 9/11। तो बहुत से लोग फेस करते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाएं तो आप बहुत सी स्टोरीज़ मिलेंगी। पर्सनली आप बहुत से लोगों को जानते हैं जिनके साथ कभी ना कभी किसी न किसी दर्जे में भी, चाहे वो कम हुआ है चाहे किसी बड़े लेवल पे हुआ है, लेकिन लोग फेस करते हैं अमूमी तौर पे। तो वो कोई ऐसी चीज़ें जो किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस हुए हैं, या फिर दूसरी चीज़ ये कि जनरली जो सोसाइटी में ये चीज़ फैली हुई है, इसका हल, इसकी वजूहात क्या हैं, कोई थोड़ी सी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले तो अगर जनरली अगर देखें तो इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है, आपके सिंपल डेफिनेशन है क्या है? यार आप पहले फ़ोबिया को ले लेना। फ़ोबिया जनरली एक मेरा से मेडिकल टर्म है जो होता है जिसका एक डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी चीज़ का डर और एक्सट्रीम लेवल का डर। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है मेरे कुछ रिश्तेदार हैं वो कीड़े मकोड़ों से डरते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको स्पाइडर घर पे नज़र आ जाए तो वो जब तक वो स्पाइडर या तो मरे नहीं या तो वो घर से बाहर ना जाए, वो बंदा आराम से नहीं बैठता। अच्छा, तो वो मैंने फ़र्स्ट हैंड एक एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन आजकल जो फ़ोबिया जो यूज़ कर रहे हैं वो जनरली जैसे पॉलिटिकली जो आपके लेफ्टिस्ट होते हैं या राइट विंग होते हैं वो ऐसे ही लगा देते हैं। लेकिन जनरली ये लगता है कि किसी चीज़ का डर हो आपको और कोई वजह ना हो, कोई ख़ास वजह ना हो। तो इस्लामोफोबिया का जो एक डेफिनेशन है कि भी आप एक इस्लाम है और इस्लाम से आपको एक डर है, तो और एक आपकी जो है ना एक इमेज बनी हुई है, गलत इमेज बनी हुई है इस्लाम के बारे में, तो उसके फिर क्योंकि वो आपके जहन में उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है तो आपका एक नेगेटिव रिएक्शन होता है। तो मैंने जितना देखा है तो उसका मतलब तो ये है। आप क्या समझते हैं इसमें? कोई सही कह रहे हैं। इसमें एक पहली बात तो उसने ये की ना कि इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम से डर रहे हैं, ये वो लोग हैं
मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं जिनके साथ पर्सनली या तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, किसी एक दो मुसलमान ने जो है बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो उनके दिल और दिमाग में बात बैठ गई है कि इस्लाम जो मुसलमान हैं वो अच्छे नहीं होते, सिर्फ एक और दो बंदों की वजह से पूरे दीन को ख़राब कर देते हैं। क्या समझते हैं कि पूरा दीन इनका अच्छा नहीं है, पूरे मुसलमान अच्छे नहीं हैं। और दूसरा ये होता है कि जो आपकी गैदरिंग होती है ना, जो आपकी सराउंडिंग होती है, जहाँ से आप सुनते हो, ठीक है, देखते हो, या आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं आपको बता रहे हैं कि भाई ये रिलीजन अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस 9/11 हुआ था, इस्लाम को इतना बुरा दिखाया गया था, इतना बुरा दिखाया गया था कि लोग डरना शुरू हो गए थे। वही है ना इस्लामोफोबिया, लोग इस्लाम से डर रहे हैं। वो जिधर भी मुसलमान को देखते थे तो बच्चों को भी पीछे करते थे, अपने आप को भी पीछे हो जाते थे, रास्ता ही बदल लेते थे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप जब इस्लाम को पढ़ना शुरू करोगे, सीखना शुरू करोगे, ये जब 9/11 हुआ कितने लोग मुसलमान भी हुए जब उन्होंने, ठीक है, कुरान पढ़ना सीखा, इन लोगों के बीच में बैठना उन्होंने। कितने लोग इतने हेट करते थे, कहते हैं इन लोगों के पास भी नहीं जाना, आपके अगेंस्ट जो है वो क्या कहते हैं रोडों पे निकले हुए हैं, ठीक है, मोर्चे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब वही लोग जो है अल्लाह पाक ने उनको दिल को बदल दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज़ मैं ऐड करूँगा। एक है, आपने दोनों ने डेफिनेशन बताई कि हेट, सॉरी, जो खौफ है ना, लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट जो ओवरऑल लिया जाए ना, तो वो डर से फिर वो हेट में कन्वर्ट हो गया हुआ। तो वो अब खाली खौफ नहीं है, वो लोगों को दिल से अंदर से वो एक है जिसका वो इजहार भी करते हैं। देखें, अगर किसी चीज़ का फोबिया है, डर है, जिस आपने बताया कि जी वो इंसेक्ट्स का है तो वो भागते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लोग अटैक करते हैं ना, तो वो फिर वो कन्वर्ट हो गया है फोबिया इनटू हेट, जिसको रोकने की ज़रूरत है। और उसको क्योंकि लोगों को किसी मीडिया यूज़ करते हुए गलत बताया गया ना कि इस्लाम ऐसा है वैसा है, जो वो नहीं था वो बना के बताया गया, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर हेट आ गई, जो कि समहाउ, अगर आज तो नहीं, लेकिन अगर आप 9/11 के फ़ौरन बाद देखें तो वो लोग जस्टिफाई इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो फीड किया गया उनको तो वही पता है ना। तो उनको पता है ये सारे मुसलमान मुल्क जो हैं वहाँ पे ऐसे रहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कौड़े, बस ये कौड़े ही मारते रहते हैं, इनको तो यही बताया जाता। और ये जो है वो इनका बात करने का तरीका ऐसे होता है, जिस तरह वो दिन मैं ऑनलाइन देख रहा था तो वो कहता है जो भी हॉलीवुड की मूवीज़ हैं उसमें जब भी कोई अरब दिखाया जाता है वो हमेशा या मार रहा होता है या कोई तलखी से बोल रहा होता है। यानी वो जो एक आम जो अरबी लैंग्वेज है ना, जो आपस में कन्वर्सेशन है, वो तो दिखाते ही नहीं है ना, वो हमेशा यही दिखाते हैं कि इसको मार दो, इसको। सिर्फ अरब नहीं, मुसलमान भी आते हैं, काफ़ी मूवीज़ हैं उसमें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के मुसलमान, दीगर ममालिक के मुसलमान, अरब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीगर ममालिक के मुसलमान भी जो इसमें दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स वो जो एक आइडिया है कि जी इस्लाम जो है वो इस्लाम की हेट बता के कि इस्लाम हमें हेट करता है, उसकी फिर रिएक्शन में हेट आती है। अभी इसमें आपने वो बात की ना कि मीडिया की, आप दोनों ने बात की है, तो अब ये सोच लें कि मीडिया, अभी हम सोचेंगे यार कोई नया फिनोमेनन है कि भाई ये इस्लामोफोबिया, लेकिन आप जब बात कर रहे थे मेरे जहन में वो बात आ गई हज़ूर सल्लम के ज़माने में, जब इस्लाम को इसी तरह जो नॉन मुस्लिम होते थे वो इसी तरह जो है ना गलत फहमियाँ या गलत इन्फॉर्मेशन देते थे। और वो काफ़ी मशहूर वाक़या याद होगा आपको, जिधर वो एक शायद यहूदी औरत से मिलते हैं रास्ते में, तो वो जो है ना वो अकेली होती है, उसका कोई सामान वगैरह उठाना होता है, तो हज़ूर सल्लम उसकी मदद करते हैं, और पूरे रास्ते वो हज़ूर सल्लम की बुराई करते जाते हैं कि भाई ये उसने वो लोगों को अलग करा देता है, जो है ना फैमिलियों को तोड़ देता है नाउज़ुबिल्लाह, और पता नहीं क्या कुछ करता है। तो वो कहते हैं कि भाई आप जो है ना उससे दूर रहना। तो एंड में उसको यही पता चलता है कि जो बंदा उसकी हेल्प कर रहा था वही हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसके जो इम्पैक्ट हैं उस ज़माने में भी थे, लेकिन देखें हमें सुन्नत में कितना प्यारा एग्जाम्पल मिलता है कि वो खुद ही डायरेक्टली उसको अटैक, हज़ूर सल्लम को अटैक कर रही है, और वो उनसे बर्ताव कैसे कर रहे हैं, खुश अखलाक़ी का, उनसे आगे से रिएक्ट ऐसा नहीं कर रहे कि वो एकदम से पीछे हो जाए या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो ये एक हिकमत है। यानी और भी एग्जांपल्स मिलती हैं जिधर ये नहीं कि कुछ और उन्होंने यूज़ किया हो, लेकिन एक हिकमत ये है कि भाई जब आप डायरेक्टली किसी से बात कर रहे हो आपको अच्छे इखलाक दिखाने पड़ते हैं। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें एक और चीज़ ये है कि क्योंकि इस्लाम अब जैसा अक्सर लोग आजकल रियलाइज़ कर रहे हैं, इवन के नॉन मुस्लिम्स जो इस्लाम को दूर से देख रहे हैं, जिनके सामने हकीकी इस्लाम खुल गया ना, एक जो मीडिया ने एक क्रिएट किया हुआ था, एक अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आ रही हैं, क्योंकि लोग अब मुसलमानों में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वो जो एक फोबिया था ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है ना। तो अब उनको पता लग रहा है यार ये तो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे हमारी तरह खाते हैं पीते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, ख़ानदानी निज़ाम है, सारी चीज़ें, इवन के वो तो अब अडॉप्ट करना चाह रहे हैं
क्योंकि इनका जो सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया हुआ था इतने अरसे से, जिस तरफ ये समझ रहे थे मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं, वो इनको नज़र आ रहा है कि वो तो टूट रहा है। अब जैसा रिसेंटली ये एंटी फेमिनिन जितनी बातें शुरू हो गई हैं, जितने टॉपिक्स, ये कभी ज़िंदगी में कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग तो डरते थे कि हम इनके खिलाफ बात ना करें। अब हर बंदा उठ के बात कर रहा है, इवन कि औरतें बात कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया। अब जब उन्हें एहसास हुआ, उसके बाद उन्होंने सर्च शुरू की कि कौन सा ऐसा रिलीजन या कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो इन चीज़ों को फॉलो कर रही है जो हम अब प्रीच करना शुरू किए हैं। तो उनको इस्लाम नज़र आया, क्योंकि इस्लाम अगर आज देखा जाए इज़ द लिटरली द ओनली रिलीजन जो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, एक फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। बाकी जितने भी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निज्म की तरफ, इवन के अगर आप इंडिया में देखो हिंदुज़म और ये सारी चीज़ें, उनकी वो ग्रिप नहीं रही। अब जो बॉलीवुड के ज़रिए वहाँ पे ऑलमोस्ट हॉलीवुड पहुँच चुका है, बल्कि उससे ज़्यादा है। अब वो जो एक वक्त था, एक फ़र्ज़ करो मैं मिसाल दूँ, अगर शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी जो मूवीज़ होती थी ना, उसमें कुछ सीन्स नहीं होते थे। इवन कि वो आज भी इस चीज़ को करते हैं कि जी हम, वो सलमान खान ने आज तक कोई सीन नहीं किया और वो कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी मूवीज़ उसके बगैर चलती हैं। लेकिन आज की जो नई जितनी जनरेशन है, एवरी सिंगल मूवी वो ऑलमोस्ट बॉलीवुड से, बल्कि कई तो आप मूवीज़ देखो तो वो उनसे आगे जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी वो चीज़ नहीं रही। तो अगर आप मोस्टली देखो ना, तो एक जो इनटॉलरेट जो है ना रिलीजन रह गया हुआ, जो कहते हैं भाई ये हमारी रेड लाइन है, ये इससे आगे हम कभी क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत छोटे से माइनॉरिटी है जो आगे जाती है, इट डज़न्ट मैटर, वो शुरू से होता आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो लाइन क्रॉस नहीं करते। तो वो इस लाइन को ना क्रॉस करने वाला जो एक ही रिलीजन बाकी रह गया हुआ है वो इस्लाम है। तो उसकी वजह से भी कुछ रिएक्शन आता रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रिसेंटली आपको देखने को मिल रहा होगा सोशल मीडिया पे कि लोग अब काफ़ी माइल हो रहे हैं कि यार जितने हमारे मसले हैं वेस्ट में स्पेशली, उन सब का सोल्यूशन तो इसमें नज़र आता है कि ये लोग जो फॉलो कर रहे हैं, हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो गया है, ये तो प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी औरतें घरों से सारी बाहर निकल गई हैं, ये तो प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, ये तो प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्लोली अब आप महसूस करोगे कि ये पॉजिटिविटी भी आ रही है। लेकिन अगेन क्योंकि हम इस्लामोफोबिया पे बात कर रहे हैं, तो उसके भी अभी इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा ना, टाइम तो लगेगा। और पास में भी बहुत अरसे से हुआ है जो कि कैरी ऑन हो रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको उसके भी फैक्टर्स नज़र आते हैं डेली बेसिस पे। जिस तरह अब आपको बताया रिसेंटली ये हुआ है, अब जिस तरह स्वीडन में अभी हुआ है रिसेंटली कुरान का। हाँ, ये अभी नया फिनोमेनन चल गया है कुरान बर्निंग का। हाँ, तो अभी ये तो जैसे मेरे ख्याल से शायद पहले, ये खैर ज़्यादातर यूरोप में ही होता है कि भाई उन्होंने प्रोटेस्ट में कुरान पकड़ा, और ख़ास तौर पे स्वीडन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं स्वीडन तो हाँ, और वो भी अच्छा एक और इसमें ये एक और किसके नाम पे करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे करते हैं। ये सारे जितने भी काम होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम देख लें फ्रांस में जो कार्टून ड्रॉ हुए थे अज़वा सलम के, ठीक है ना, तो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। और मुझे याद है 2007 या 8 की बात है, मैंने फ़ेसबुक बैन किया था। फेसबुक पे इसी तरह की कोई तस्वीरें आई थी, तो तब से मैंने अकाउंट ही डिलीट कर दिया था तब से। तो यही हुआ था, उन्होंने बोला भाई ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और हम लोग इसको रोकेंगे नहीं। हालांकि ये हमारे नज़दीक तो फ्रीडम ऑफ हेट है। अभी आप यानी इतना ये लोग टू फेस्ड हैं, जितने भी लोग हैं वो कहते हैं भाई ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अभी मैं उनके मुंह पे जाके उनकी माँ को गाली दूँ या उनके बाप को गाली दूँ, उनका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। वो कहेंगे या यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डू व्हाटएवर यू लाइक। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए फिर हमें भी ना इन्हीं की ज़बान से इनसे बात करनी है, इनको बताना है यार आप फिर अच्छा ठीक है, आप अपने बाप को साथ में ले आओ या माँ को साथ में ले आओ, और हम उसकी बेइज्जती करते हैं और देखते हैं आपका क्या रिएक्शन होता है। खैर आजकल तो इनकी माँ बाप की भी कोई इज़्ज़त नहीं है, या ऐसा बंदा ले आओ जिसकी आप थोड़ी बहुत इज़्ज़त करते हो, और उसको हम थोड़ी बहुत जो है ना उसके कार्टून बजाएं, उसके झूठ बोलें उसके बारे में। एक होता है ना आप सच भी बोलें तो फिर समझ आती है, और अब झूठ बोल रहे हो तो फिर वो तो अगले बंदे को तो वैसे ही रिएक्शन होता है। तो फिर ये अभी हमारा काम बनता है कि हम जो है ना ये सब को टैकल करें और अच्छी तरह करें। ये अभी चुप रहने का टाइम नहीं रहा, ठीक है ना, जितना चुप रहेंगे हम उतने ही दबेंगे। तो ज़रूरी है कि भाई अभी मीडिया हाइप जो भी है, हम भी मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करें। जैसे हम लोगों ने भी ये पॉडकास्ट शुरू किया था, हमारी भी यही नीयत थी कि लोगों को इन्फॉर्म करें कि भाई वेस्ट में जो हमारी एक, क्योंकि जो वेस्ट की आग है वो उधर जाती है इवेंचुअली, हमारे मुल्कों में जाती है। तो हमारा काम ये बनता है कि हम लोगों को वार्न करें और उनको प्रिपेयर करें, भाई यार इधर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप भी थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं। मैं ऑनलाइन देख रहा था रिसेंटली वॉल्सॉल में एक इवेंट हुआ था कुछ अर्सा पहले कि फैमिली बैठी हुई थी, हिजाबी औरतें थी, फैमिली एक पिकनिक टाइप कुछ कर रहे थे। तो वहाँ पे 20 लोग आए हैं एंड दे वर इक्विप्ड, पता नहीं उनके पास रॉड्स थे वो ऐसी चीज़ें थी। उन्होंने लिटरली मारा उन्हें, औरतों को, बच्चे औरतें सब थे।
तो वो वीडियो आई थी मीडिया के थ्रू, उन्हें ब्लर करना पड़ा था क्योंकि उसमें वायलेंस ऐसा था। तो ये चीज़ें हैं जो लोग फेस करते हैं, और कितनी तो मीडिया पे आ जाती हैं, कितनी तो आती ही नहीं है, जो लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, ट्यूब्स में, ट्रेन में, जैसे लंदन में, इधर बसेस में। आप ऑनलाइन अगर सर्च करो तो आपको बसेस में कितने ऐसे वाक़यात नज़र आएंगे कि वो उसे ऐसे गलत उनसे बुला रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं गो बैक टू योर कंट्री, कभी कोई आईसिस कह रहा है, कभी कोई तालिबान कह रहा है। तो ये सब हेट स्पीच है ना। तो आप फ्रीडम को मिक्स तो ना करो हेट स्पीच के साथ। आप कह रहे हो हमें फ्रीडम भी दो, हम लेकिन उसको यूज़ करेंगे टूवर्ड्स हेट, तो वो तो नेगेटिव हो गया ना। ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप एक पर्टिकुलर उनको पकड़ लो और उनको फिर जो है वो जो मर्जी को। तो ये फ्रीडम का भी एक देयर इज़ अ रेड लाइन। ये ऐसे लोग हैं जो एक तो उनके अंदर भी हेट है हमारे दिन के ताल्लुक से, लेकिन इन लोगों को कोई लीड भी कर रहा है, ठीक है। ऊपर हमेशा कोई ना कोई जो है आपको गाइड कर रहा होता है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। कभी कभी होता है कि आपके दिमाग में बात आती भी नहीं है, लेकिन आपको गलत रास्ते लगा देते हैं, ठीक है। छोटी उम्र से जो आपको इतना आपके अंदर डाल देते हैं कि ये दीन और ये लोग अच्छे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हमारा दीन माशाल्लाह यार हमें मालूम है सच्चा दीन है, ठीक है। हक की बात बताता है। आप दुनिया में जिधर मर्जी चले जाओ, आपको सुकून चैन कभी भी मिलेगा जब तक आप घूम फिर के वापस इस्लाम की तरफ ना हो, कुरान की तरफ ना हो, अल्लाह पाक की तरफ ना हो, ठीक है। आपको सुकून मिल ही नहीं सकता। कामयाबी अगर आपको चाहिए अल्लाह पाक के पास आना पड़ेगा, कोई हल ही नहीं है, कुरान की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखो जो हमारा दीन है इतना ज़बरदस्त, अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, उनसे बेहतरीन इखलाक तो किसी के नहीं हो सकते ना हो सकते ना होंगे, ठीक है। अभी उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ठीक है, वो जिस रास्ते से गुजरते थे एक बुढ़िया थी, ठीक है, वो छत से कुछ कचरा फेंकती थी, ठीक है। हर रोज़ का मामूल था जी, हर रोज़ यार दूसरे दिन जब भी वहाँ से गुजरते थे वो कचरा फेंकती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक देखो कैसे, कभी भी कुछ नहीं कहा, ठीक है। एक दिन नहीं फेंका तो फ़िक्र हुई कि क्या बात है कि कचरा नहीं फेंका, मैं जाके ज़रा मालूमात तो करूँ कि वो खैरियत से कि नहीं खैरियत, ठीक है। फिर जाके पता किया वो जो बुढ़िया थी वो भी हैरान, भाई कैसे लोग हैं, कैसे इन लोगों के इखलाक हैं कि इतने आला दर्जे के, ठीक है। तो इस्लाम आपको ये दिखाता है ना। अभी वो कहते थे मोहम्मद वसल्लम के दौर पे, ठीक है, कोई भी साहबा आप देखते थे कहते ये चलता फिरता कुरान है, चलता फिरता कुरान है, ठीक है। आपने अपने दीन को दिखाना है, इसलिए नॉन मुस्लिम आपकी तरफ खींचे आएंगे। 9/11 के बाद लोगों ने जब अपनी स्टडी शुरू की इस्लाम के बारे में, ठीक है, या पूछना शुरू किया या इन लोगों के बीच बैठना शुरू किया, इस्लाम की तरफ कितने माइल हुए, कितने लोग, कितनी देर से इस्लाम बढ़ा। और अभी जो है स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन और रिटेन कर रहा है। अब दूसरे जो रिलीजन है उनका क्या हो रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं। क्रिश्चियनिटी है आपके नेगेटिव में जा रहा है, जो पॉजिटिव प्लस में जा रहा है ना, क्योंकि इस्लाम में भी तो काफ़ी मुर्तद होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, छोड़ के नहीं जा रहे हैं। लेकिन कंपैरेटिवली टू अदर रिलीजन इट्स नेग्लिजिबल, कि इतने नहीं जा रहे जितने एंटर हो रहे हैं। और ये अभी मैं खुद देख रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि मैं एक दफ़ा जुम्मा पढ़ के निकल रहा हूँ, मैं एंड में निकल रहा था क्योंकि लेट हो गया था, तो एंड में निकल रहा था, तो मैंने एक जो काला बंदा वो अंदर आ रहा था, उसने गंदे से कपड़े पहने हुए थे, उसने जो पियर्सिंग लगाई हुई थी और जो जैसे होते हैं ना उनके ड्रेड लॉक्स बने होते हैं। तो मैं बोला शायद कोई वर्कर होगा क्योंकि जुम्मा ख़त्म हो गया, तो वो आके कर रहा होगा। तो आधे घंटे बाद हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में एक बना हुआ है मस्जिद का, उसमें उसकी वीडियो आई, वो शहादत ले रहा है। मैं हैरान हो गया, मैं बोला यानी मैं सोच भी नहीं सकता था एक बंदा मस्जिद में आ रहा है, और मैं सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये मुसलमान होगा। तो ये देखें अल्लाह की करनी है, हमारा काम है सिर्फ मैसेज पहुंचाना और अच्छा मैसेज पहुंचाना। देखें एक मैं एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि भाई आपका जो फेवरेट कोई भी डिश हो, बिरयानी ले लें फॉर एग्जांपल, बिरयानी ज़्यादातर लोगों की पसंद होती है इंडियन, वो बहुत अच्छी बनी हुई है, आप देख रहे हैं खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी महक है, आपको दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, तो वो आपको ना कोई कचरे के लिड के ऊपर कोई सर्व करे, आप खाएंगे? नहीं। हमारा भी यही हिसाब है। इस्लाम बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वो कचरे के लिड बने हुए हैं, ठीक है। तो हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि हमें भी जो एक प्रेजेंट कर रहे हैं ना। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक दफ़ा मैं यानी छोटी छोटी बातें आप हैरान होंगे, मैं काम पे था तो मैं च्युइंगम खा रहा था, नॉर्मली होता है मेरा च्युइंगम मैं बिन में फेंकता हूँ, उस वक्त ऐसे हुआ कि मैंने भूल चूक में ऐसी फेंक दी, मेरे साथ में गोरा था, तो उसने उसी वक्त मुझे टोका, कहता है आई थॉट योर रिलीजन थॉट नॉट टू मेक मेस। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई,
आप सोचें, उससे मैंने कभी कोई दीन की बात नहीं की उस बंदे से, उसके साथ सालों से काम कर रहे हैं, कभी कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये नोट करते हैं आपको, आप जो बोलते हो उससे ज़्यादा जो करते हो। तो उस वक्त से मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो वाकई में बहुत नोट करते हैं। अभी इसी का इन्वर्सली ले लें, अभी मैं हमारा कोई क्रिकेट मैच हो रहा था कोई लास्ट ईयर ही, तो उस वक्त भी ऐसा हुआ कि मैं बैटिंग कर रहा था और च्युइंगम मैं खा रहा था। अब च्युइंगम मैं फेंक नहीं रहा, हालांकि वो ड्राई होगी, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। तो अंपायर वो एक था, हिंदू था, मेरा दोस्त था वो हिंदू था, तो वो मुझे देख रहा है यार, मैं बोला यार च्युइंगम मैंने फेंकनी है, मैं अभी 10 ओवर ख़त्म होने वाले फेंकूंगा। तो कहते अभी फेंक दे। तो मैंने उसको यही बोला यार वो अच्छा नहीं है, च्युइंगम जो है ना नुकसानदेह होती है जानवरों के लिए कि वो खाएंगे ये सब। तो वो मुझे देख के उधर ही हक्का बक्का रह गया, कहता है यू सच पीसफुल मैन। मैंने बोला मैंने क्या बात कर दी, यानी मैं सोच भी नहीं रहा था। अब देखें दोनों में मैंने क्या किया, एक एक्शन ही था ना, एक एक्शन से मैंने दिखाया। तो वो एकदम से एक होता है कि भी हमने एक बीज बोना है लोगों के दिलों में कि इस्लाम इज़ पीसफुल, और इस्लाम को हमने एक एक्शन के तौर से दिखाना है। और तो इसमें बड़ी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे जहन में एक चीज़ याद आई जब आपने ये चीज़ बोली ना, तो मैं किसी से मिला, वर्क कोलीग थी ना, वो जिस तरह अक्सर होता है ना यहाँ पे एक आपका बेनिफिट सिस्टम है, तो उसका वो जो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है ना, वो डिज़र्विंग के लोगों के लिए बनाया हुआ है कि यार अगर आप लो इनकम पे हो या आपकी इनकम बिल्कुल नहीं है या आप डिसेबल्ड हो तो आप उससे बेनिफिट लो, ठीक है ना। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है हर लिहाज से, जो कि एक अच्छा सिस्टम है। और ये सिस्टम आपस की बात है, इंट्रोड्यूस इस्लाम नहीं कराया था। जो पहली वेलफेयर सोसाइटी थी वो तो मदीना की सोसाइटी थी ना, वहाँ इस्लाम ने ही आके बताया था कि गरीबों का ख्याल रखो और जो डिसेबल्ड है उनका ख्याल रखो और औरतों बच्चों के हकूक़ और सारी चीज़ें। उससे पहले तो हम किताबों में पढ़ते हैं, हर जगह लिखा हुआ है, वो तो जहालत का दौर था। वहाँ तो बच्चियों को, बच्ची पैदा होती थी अगर फीमेल है तो उसको दफना देते थे फ़ौरन कि ये किसी काम के नहीं है। तो वो जो ये सिस्टम है, अब इसको भी अक्सर लोग ना मिसयूज़ करते हैं। तो मेरी उससे बात हो रही, तो कोई उसका कोई ऐसा मसला चल रहा था फाइनेंशियली, तो वो कहती कि मैं वो उस पर नहीं जा सकती ना, बेनिफिट्स पे या इन चीज़ों पे। तो उसने मैंने यानी कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा क्यों, तो उसकी डेफिनेशन, उसने जो आगे से उसका आर्ग्यूमेंट था वो उसकी इंटेग्रिटी, यानी वो ये कह रही है कि मेरे से ज़्यादा डिज़र्विंग लोग हैं जिनको जो ये बेनिफिट्स और ये हाउसिंग और ये डिज़र्व करते हैं। अब आज आप देखें ना जाके, अगर इन जो काउंसल्स हैं इनके अंदर जो लाइंस लगी हुई हैं कि जो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो इतनी हैं कि ये लोग कभी पूरी ना शायद कर पाएँ। यानी जो अब उसमें जो उसकी लॉजिक थी वो ये थी कि अगर मैं उस क्यू में जाके लग गई, मैं उतनी डिज़र्विंग नहीं हूँ, अगर मैं उस क्यू में जाके लग गई तो मेरे से पीछे अगर कोई ज़्यादा डिज़र्विंग है वो मेरी वजह से डिले हो जाएगा। तो मैं ये देख के परेशान हो गया, हालांकि उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। तो मुझे ये देख के हुआ, मुझे एक बात याद आ गई कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े कोई थे, मेरा ख्याल शायर थे या कोई अच्छे बुज़ुर्ग आदमी थे ना, वो जब वेस्ट आए ना, उसके बाद जब वेस्ट से वापस गए तो उन्होंने वहाँ जाके बताया कि मैंने वेस्ट में इस्लाम देखा लेकिन मुसलमान नहीं थे। जब मैं वापस आया तो मैंने मुसलमान बहुत देखे लेकिन इनमें इस्लाम नहीं था। तो हमारे लिए भी ये देखें, एक तो हो गया इस्लामोफोबिया कि उनको जो गलत मैसेज पहुंचाया गया है, लेकिन उसके अलावा जैसे शुरू में बात हो रही थी कि जब वो हमसे घुलते मिलते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये तो हम जैसे, ये एक नॉर्मल लोग हैं ना, जो हमें फीड किया जा रहा है वो तो सब गलत है। लेकिन उससे बढ़ के हमें ये सोचना चाहिए कि हम एग्जाम्पल बने जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, ताकि कभी भी कोई मुसलमान, जैसे आपने अपना वाक़या बताया, कि कभी भी वो देख के ये ना कहे कि यार तूने ये गलत क्यों किया, तो वो जब जिस वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है उसके अंदर भी उसको परफेक्शन नज़र आए कि यार ये तो इन चीज़ों की तरफ जाते नहीं हैं, या ये तो कुछ गलत सोचते नहीं हैं लोगों के बारे में, या दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखते हैं, अखलाक का ख्याल रखते हैं। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में अखलाक है ना, हर कोई एक दूसरे के, किसी की ज़ुबान कंट्रोल में नहीं है, वो लड़ाई की वजह बन रही है, बर्दाश्त नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दीन ने बताया हुआ है, और आजकल बेस्ट टाइम इसलिए है क्योंकि दुनिया इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो ये अगर आप अपने अंदर चीज़ें इंप्रूव करोगे तो लोग ज़्यादा देख के ज़्यादा तेज़ी से आएंगे। आजकल लोग जो है ना ज़्यादातर देख कर ही आते हैं, ठीक है। आप उनको बताओगे ना तो सुनना पसंद नहीं होगा, आप जितना उनको अच्छा दिखाओगे ना तो वो मुतासिर होकर आएंगे। आप दूसरों को ना देखो, अपने बच्चों को देखो। अभी घर में जैसे वालिदैन है, ठीक है, आप चाहते हैं हमारे बच्चे
मदरसा पढ़ भी जाएं, कुरान भी पढ़ें, नमाज भी पढ़ें। अब माँ बाप कर नहीं रहे हैं, आप उनको जितना मर्जी बोलते रहोगे वो एक वक्त तक कर भी लेंगे, जैसे बढ़ेंगे बोलेंगे आप कर नहीं रहे, हम ही क्यों कह रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल तो बनना है ना। ठीक है, आप अगर चाहते हो कि आपकी औलाद ऐसी हो तो पहले आप खुद तो करो, खुद तो नमाज़ पढ़ो, खुद तो मस्जिद जाओ, खुद तो कुरान सीखो। ठीक है, ऐसे ही जो है नॉन मुस्लिम के लिए हमने एग्जाम्पल बनना है, ज़बान से नहीं, मुंह से नहीं, आप उनको करके दिखाओ। ठीक है, वो खुद ही देख कर मुतासिर होंगे, यार ये तो ये कैसा बंदा है, इसका दीन कैसा होगा। और जॉर्डन पीटरसन कह रहा था ना, सिर्फ छोटी सी बात, कि वो योर चिल्ड्रन विल डू व्हाट यू डू, दे विल नॉट डू व्हाट यू से। तो जब आप करके दिखाते हो ना तो उनके सामने एग्जांपल होती है, फिर वो आपसे क्यूरियोसिटी में पूछते हैं, और फिर वो एक जिस तरह एक बच्चा है उसके लिए जो रोल मॉडल है वो उसका बाप है, एक जो औरत है जो बच्ची है उसके लिए उसकी जो रोल मॉडल है वो उसकी माँ है। तो अगर दोनों जैसे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, वो आप अक्सर घरों में देखो ईजीली कि बच्चे फॉलो करते हैं। मेरा बेटा है वो अभी 1 साल का नहीं हुआ, लेकिन वो कितनी रेगुलर चीज़ है, यानी मैं देख के परेशान हो रहा होता हूँ कि ये कैसे सीख रहा है। वो लिटरली यार मुझे समझ नहीं आती कि ये इसने कहाँ से सीखा। यानी अक्सर होता है ना घर में बच्चों, वो ये इसने कहाँ से कोई हरकत करता है, ये इसने कहाँ से सीखा। क्यों है वो छोटा सा, लेकिन अल्लाह ने एक निज़ाम ऐसा रखा हुआ है कि छोटा बच्चा पिक करता है, क्योंकि उसकी तो वही छोटी सी दुनिया है ना कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ। तो वो तो बेस्ट है कि आप फ्रॉम 0 to 7 ईयर्स जो है ना आप बेस्ट एग्जाम्पल बनो। सही बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई, हमने जनरली बात कर ली। अभी थोड़ा अगर इस्लामोफोबी की बात करें, आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस हुआ है यूके में रहते हुए या यूरोप में कहीं विज़िट करते हुए, आप दोनों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको लगा हो कि यार ये बात सही नहीं हुई? यार मेरे इस तरह कोई पर्सनली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, या हुआ होगा तो वो इतना माइनर होगा कि मैं शायद नोट नहीं किया काम पे या कहीं ऐसे करते हुए। लेकिन मैं किसी को जानता था, उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने, वो हिजाबी थी ना जो कुलीग थी, तो उन्होंने बताया काफ़ी दफ़ा कि क्योंकि मेरा जैसा फ़र्ज़ करें एक मुसलमान में और यानी एक मुसलमान औरत में और एक नॉन मुस्लिम औरत में एक सामने बिल्कुल नज़र आने वाला प्रोमिनेंट एक फ़र्क है, वो हिजाब है ना। तो अगर किसी ने हिजाब पहना हुआ तो पहली चीज़ आपके जहन में आती है मुसलमान है। तो वो इस तरह हुआ है कि कुछ लोगों ने अपनी चीज़ें बताई हैं, इवन के वो तो कहती थी कि अगर मैं यूरोप जाती हूँ ना, ट्रैवल करती हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा महसूस होता है यूके की निस्बत। तो यूके में दे आर स्टिल पीपल जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है ना ये चीज़ें करना। लेकिन यूरोप में वो कहती थी, वो तो वहाँ तो मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है कि लोग दूर से देख के ना कुछ कंट्रीज़ में काफ़ी लोग एक तो हिजरत कह लें कि यूरोप से, ख़ास तौर पे हॉलैंड से, स्वीडन से, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो इधर मूव हुए हैं, मसाजिद में इनसे मुलाकात होती है, कोई नया चेहरा नज़र आ जाता है, आप सलाम करने जाते हो, कहाँ से आए हो, कहते हैं हम यूके से, और ख़ास तौर पे बर्मिंघम, इसीलिए मूव हुए हैं इस्लाम की वजह से। आप सोच नहीं सकते कि ये नहीं कि कहीं मुस्लिम कंट्री गए हो, यूके आते हैं। तो इधर अभी भी माशाल्लाह हम जो है ना मुसलमानों ने निज़ाम अच्छा, कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरे साथ भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस खास नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से जो ऐसी जगह पे मैं रहा हूँ कि जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। ठीक है, आपका दीन प्रैक्टिस करना ईजी है। ठीक है, ऐसे किस्से वगैरह सुने हैं ऐसे शहरों में जहाँ पे मुसलमान कम मिनॉरिटी में रहते हैं, उन लोगों के साथ हादसात हुए हैं। बड़े अजीब अजीब किस्से सुनने का आए हैं कि औरतें बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, लोग तंग करते हैं, स्कार्फ उतार देते हैं। ठीक है, मर्द जो है उसको तंग करते हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, आप काम पे जाते हैं। ठीक है, मतलब आपके बेसिकली आपके दीन का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, मैं तो ये एडवाइस करूँगा, लोग अगर मजबूरन इस तरह रह रहे हैं तो आप ये सोचें कि आपके आने वाली नस्लों क्या सीखेंगी। ठीक है, अगर आपने किसी तरीके से वो वक्त गुजार लिया, ठीक है, आपके आने वाले जो बच्चे हैं वहाँ पे कैसे एडजस्ट होंगे, उन्हीं की तरह बन जाएंगे ना। आप ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे दीन की प्रैक्टिस हो रही हो। ठीक है, इस्लाम सिखाया जा रहा हो, मुसलमान ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसी जगह पे रहें, आप लोग के लिए भी बेहतर है, आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर है। इसमें मेरी ना एक अप्रोच है, पर्सनल अप्रोच, इवन दो कि कभी नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली इंसान क्योंकि आप ट्रैवल करते हो उससे यूके में, तो कई दफ़ा मैं ऐसे ऐसे सिटीज़ में जाता हूँ जहाँ पे यानी प्रोमिनेंटली दे आर ऑल नॉन मुस्लिम्स। तो उसमें ये होता है कि आप मेंटली किसी न किसी चीज़ में रेडी रहते हो कि यार अगर कभी कोई ऐसे अप्रोच करता है आपको नेगेटिवली तो आपने क्या करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी अप्रोच तो, क्योंकि देखो आप एक ऐसे कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ना बाय लॉ, होता है नहीं होता वो हर किसी का अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता है कि देयर इज़ अ लॉ फॉर एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो यहाँ पे इमिग्रेंट है, चाहे वो यहाँ का बॉर्न है। ठीक है ना, चाहे वो वाइट है, चाहे वो कलर्ड है, लेकिन देयर इज़ अ लॉ जो एग्जिस्ट करता है। तो आपको ये एटलीस्ट सहारा है कि मैं उस लॉ को यूज़ करते हुए मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। तो उसकी वजह से आपकी जो अप्रोच होती है ना वो यहाँ पे थोड़ी रिजिड होती है।
कि अगर मुझे कोई नेगेटिवली अप्रोच कर रहा है, चाहे वो मेरी दाढ़ी को लेके, चाहे मेरे कलर को लेके है, तो मैं फिर उसको बताऊंगा कि ये जो तूने किया है ना, ये एक तो गलत किया है, और दूसरा बजाय कि मैं डरूँ सहमूँ ये वो, दूसरा ये कभी किसी के साथ दोबारा नहीं करना। तो एटलीस्ट उसको ये लेसन मिले कि जो मैंने किया ये गलत था। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं ये वो, तो उनके लिए ये है कि मौका देख के आप एटलीस्ट अपनी स्टैंड स्टिल रहो, अपना स्टैंड ज़रूर लो कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे। आप अपनी एक रिलीजन को, अपने कल्चर को, आपका जो ब्रॉटअप है उसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप किसी को हार्म नहीं कर रहे, किसी को कुछ नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, ठीक है ना। तो अगर किसी के साथ हो भी तो आप लोग, और मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ कि जिनके साथ फ़र्ज़ करो कोई हिजाबी थी या दाढ़ी वाले थे, उनके साथ कुछ हुआ तो उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं कर सकते तुम। लेकिन बात तो आपने चाहे उसमें आप वीडियो बना लो, चाहे पिक्चर बना लो, चाहे उसे वैसे मुंह पे बोलो, चाहे कॉल करो पुलिस वगैरह। ठीक है, आपने बात अच्छी की है, लेकिन ये उस जगह पे होता है जहाँ पे आपकी तादाद ज़्यादा हो। ठीक है, आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं। एक किस्म मुझे याद है कोई बता रहा था, एक यहाँ पे ना कोई कंट्री साइड थी, ठीक है, छोटा सा गांव था, वहाँ पे ज़्यादातर वाइट पीपल रहते थे। तो उनमें से जो है ना एक फैमिली कालों की थी, ठीक है, काले उधर रहते थे। माँ बाप ने किसी तरीके से वक्त गुजारा, बच्चा स्कूल जाता था, वहीं पैदा हुआ, स्कूल जाना शुरू किया, ठीक है। और ये लोग जो है ना बड़े रेसिस्ट थे उसके साथ, ठीक है। उसका हर रोज़ जीना जो है ना एक तरीके से हराम किया हुआ था, तंग करना। आप जैसे कह रहे हो सकता है वो स्टैंड भी लेता हो अपने लिए, जैसे आप बता रहे स्टैंड लेना चाहिए, उसने लिया भी होगा, लेकिन उन लोगों की तादाद इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा थी, उसको खड़ा ही नहीं होने दिया। जैसे ही वो ग्रो हुआ, उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई, उसने जॉब अप्लाई की, एज सून जो है वो निकला उस सिटी से। हाँ ठीक है, ये एक और अप्रोच है कि आप ऐसी जगह रहो ही ना जहाँ पे मेरी फैमिली कंफर्टेबल नहीं है, मेरे बच्चे कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं ऐसी जगह पे रहूँगा क्यों। मैं जिस तरह आपने बोला है कि लोग यूके आके बर्मिंघम को स्पेसिफिकली चूज़ करते हैं, मैनचेस्टर को चूज़ करते हैं, लंदन में काफ़ी माशाल्लाह माहौल है, तो ऐसी जगह पे जाके आप रह सकते हो। अच्छा, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो इस्लामोफोबिक। मुझे याद आ रहा है साजिद भाई, जब आप पाकिस्तान से आ रहे थे आप एयरपोर्ट पे, हालांकि मेरे पास सारे कागजात भी थे, ठीक है। उन्होंने मुझे थोड़ा बैकग्राउंड बताया ना। अच्छा, मैं पाकिस्तान गया था कुछ ज़्यादा अरसे, तकरीबन 6 महीने रहने के लिए गया था, ठीक है। तो मैं जब वापस आया हुआ, एंटर हुआ इस मुल्क में, ठीक है, एयरपोर्ट में मुझे बिठा लिया उन लोगों ने, इमिग्रेशन वालों ने। तकरीबन 2 से 3 घंटे में बिठा के रखा। सवाल जो आप पूछ रहे हैं, जी आप क्यों गए थे और इतना अरसा क्यों गए थे। मैं कहा यार मैं वालदैन के पास वक्त गुजारने गया था, काफ़ी टाइम हो गया, और भी हमारे फंक्शन वगैरह थे, इस वजह से गया था। जी प्रूफ दिखाएं, अपने तस्वीरें दिखाएं, वीडियो दिखाएं, कॉल्स आपने जो बनाई हैं, आपके कितने कॉन्टैक्ट रहे हैं, वो सारे दिखाएं। तो क्यों? क्योंकि मेरी दाढ़ी थी, मुसलमान था, और एक मुस्लिम कंट्री में मैं गया था। हाँ, और अच्छा, फैमिली को फारिग कर दिया था आपने? हाँ, मेरी फैमिली को फारिग कर दिया था, मुझे बिठा दिया था। मेरे बच्चे और मिसेस, उनको क्लियर करके भेज दिया। अच्छा। और मुझे बिठा दिया। मैंने इसलिए फील किया क्योंकि मैं 4 घंटा बाद मैं वेट कर रहा था इनका। उनको याद है। अच्छा, हैरानगी की बात है, इन्होंने मुझे बोला कि इनका फ़ोन तक चेक किया। हाँ, फ़ोन चेक किया उन्होंने। अच्छा यार देखो, अब इसमें वही बात आ गई जो मैंने बोली थी कि अगर आपको बाय लॉ आपके राइट्स पता है ना, आपको पता है ये राइट नहीं है इनका, ये फ़ोन नहीं चेक कर सकते, तो अगर आपको पता है तो आप स्टैंड लोगे ना। अब अच्छा, अब इसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोगों को, मेरे साथ कुछ दिन पहले एक बंदा बैठा हुआ था, उसने लिटरली मुझे बोला, कहता हमजा भाई मसला पता है क्या है, हम लोग अपने राइट्स नहीं पता। कहता है अगर आपको किसी पुलिस वाले ने रोका है ना, क्योंकि आप इमिग्रेंट हो, मेंटली यू आर इन सो मच प्रेशर कि आप लाइसेंस भी दे दोगे, आप इंश्योरेंस भी दे दोगे। कहता बाय लॉ अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो वो आपसे कुछ मांग ही नहीं सकता। कहता ये आपको पता है? मैंने कहा यार मेरे साथ कितनी दफ़ा मुझे उसने बोला तू इतनी की स्पीड पे जा रहा था, लाइसेंस निकाल, तो मैंने कोई प्रूफ नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं किया, मैंने निकाल के दे दिया। अच्छा, अब मज़े की बात आपको बताऊं, पाकिस्तान में मुझे किसी ने रोका, पुलिस ने, मैं ऊपर से नीचे आ रहा था हिल एरिया से, तो शायद मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, तो उसने मुझे रोका, मैं साइड पर रुका हूँ, मुझे कहता है जी आपकी स्पीड इतनी थी। मैंने कहा मुझे दिखाओ। ये नहीं, मैं सिर्फ आपको मेंटली बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने कंट्री में था ना। अभी जरा आपको पता है, अक्सर आप वीडियो देखोगे गोरे नहीं सुनते, गोरे कहते हैं पहले साबित करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर हम बताएंगे तुम्हें। तो पाकिस्तान में मेरे साथ ये हुआ, तो उस बेचारे ने वो स्पीडिंग कैमरा लगा हुआ था, और वहाँ पे मैनुअल होते हैं ना वो लोग, जैसा यहाँ पे वो वैन में नहीं खड़े होते, तो वहाँ वो मैनुअली लगा के खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे नोट किया, उन्होंने रोका, रोक के उन्होंने मुझे कहा जी आपकी इतनी स्पीड थी। मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं, जब तक आप मुझे दिखाएंगे नहीं तब तक मैं आपको चलान नहीं पे करूँगा या आपको नहीं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा।
सर लिटरली वो, अच्छा वो कहीं उस टाइम पे उनकी शिफ्ट खत्म हो रही थी तो वो कैमरा पैकअप कर चुके हुए थे। आप सोचो कि क्योंकि मेरा अपना कंट्री था और मुझे सारे एक कॉन्फिडेंस था लेवल, मैंने उसे बोला कि जब तक तू नहीं करेगा, उसने अपनी वैन से वो इक्विपमेंट बाहर निकाला, बाहर निकाल के अपना वीडियो वो जो चीज़ें थी खोल के उसने मुझे मेरी गाड़ी दिखाई, तो फिर मैंने उसे पैसे वो किया, चालान एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ था। तो ये जनरली एक होता है हमारे, स्पेशली जो नए लोग आते हैं जिनको पता नहीं है राइट्स, जिस आप भी बोल रहे हो, आपसे वो उसने फ़ोन मांगा, आपने उस टाइम पे शायद इसलिए दे दिया कि आपको पता ही नहीं था कि यार ये तो मांग ही नहीं सकते, इवन के इमिग्रेशन ऑफिसर्स नहीं मांग सकते। तो अगेन इसमें हमें अपने आप को भी अपडेट करने की ज़रूरत है और नॉलेज लेने की ज़रूरत है। अच्छा बात वही मैं इसलिए पॉइंट आउट की, इनको खुद नहीं पता था कि वो एक तरह का, या तो आप इस्लामोफोबिक कह सकते हैं या इस्लाम मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्योंकि नॉर्मली ये दूसरे लोगों को नहीं रोकते और ये कितनी दफ़ा अनदेखा हो जाता है, हम भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम लोग इतने यूज्ड टू हो गए हैं इस बिहेवियर को। मैं भी जब भी ट्रैवल करता हूँ मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ ट्रैवल, मैंने काफ़ी किया, पहली दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ है। नहीं वही है ना, अब जैसे मैं रिसेंटली स्पेन गया था तो यहाँ से चला गया, सही चला गया। अब ये बहुत सटल चीज़ है लेकिन मैं नोटिस करता हूँ। अब जैसे वापसी पे स्पेन की जो फ़्लाइट थी, जब मैं अदर बार्सिलोना एयरपोर्ट पे था, तो पहले जब मैंने सारा वो चेक इन किया अपना सामान वगैरह, जिधर वो आपके कपड़े शपड़े जो भी आपने उतार के बेल्ट शर्ट लगा के, वो मैं जैसे ही क्रॉस किया तो 2 पुलिस वाले आ गए। तो उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो कहते हैं पासपोर्ट चेक कराओ। तो मैं पासपोर्ट उनको दिया, तो वो कुछ 10 मिनट वो अपने वॉकी टॉकी रेडियो पे कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं। मैं बोला पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, नॉर्मली तो आप वो चेकअप के बाद आप चले जाते हो, नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि आपने एक दफ़ा कस्टम क्लियर कर लिया, उधर क्या चेक कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है। तो मुझे गुस्सा तो चढ़ा क्योंकि किसी और को उन्होंने नहीं रोका, तो मैंने फिर पैकअप किया, मैं चला गया। अच्छा अभी बोर्डिंग का टाइम है, अभी बोर्डिंग के लिए आपने क्यू करना होता है, प्लेन के लिए आप क्यू कर रहे हैं, तो अभी प्लेन में घुसना ही है। तो अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि आपका जिधर वो चेक इन वाला होता है, आपका कियोस्क होता है, उधर बंदे ने मेरा पासपोर्ट लिया, कहा था ठीक है आप जाएं अंदर। पीछे पुलिस वाला खड़ा है, उसने मुझे रोक लिया, उसने रोक के मेरा पासपोर्ट निकाला, पता नहीं क्या उसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ था, वो फुल चेक किया उसने। अच्छा हाँ, जाली तो नहीं बना हुआ इतनी तो हमारे अपने पास पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कभी ऐसे नहीं होता। तो वो कह रहा है कि भाई यार ये कोई यानी ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो कह रहा है यार ये कोई फेक तो नहीं है। तो मुझे उधर भी गुस्सा चढ़ा। मैं अच्छा पूरा मैं कोई 1 घंटा क्यू में खड़े होने के बाद मेरी बारी आई है, तो उसके बाद ये गंद कर रहे हैं। अब ये देखें, ये अगेन ये अब दूसरे, मैं जब यूरोप में पहले नहीं गया था, ये मैंने गया हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ और ये मैंने नोट किया। क्यों? अभी बात वही है ना कि आप दिखने में आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो, आपका कलर थोड़ा डार्क है, तो फिर आप टारगेट हो। तो ये चीज़ भी ना आपको खुद भी फील होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने ऐसे हो गए कि हमें नहीं पता चल रहा कि हमारे साथ भी नाइंसाफियाँ होती हैं। और फील होने के बाद स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये पिछले दिनों ये वैक्सीनेशन का जो रोला चल रहा था ना, देख बात ये होती है यार, जितने लोग ज़्यादा स्टैंड लेंगे ना, अगर कोई भी स्टैंड नहीं लेगा ना तो सब चुप करके चलता रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। लेकिन जितने लोग अब इस्लामोफोबिया के खिलाफ, या वो अगर मुझे नज़र आ रहा है मेरा कोई एक्स्ट्रा चेकिंग कर रहा है, तो मैं स्टैंड। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है, कॉन्ट्रेरी टू ये सारी स्टोरीज, मैं रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था पाकिस्तान, तो एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा स्टाफ दाढ़ियों वाला हीथ्रो की बात बता रहा हूँ। अभी आप हीथ्रो जाओ ना, अच्छा आप वो जाओगे, वो जब वो बेल्ट पे सामान रखना शुरू करते हैं, दाढ़ियाँ, ज़्यादा ब्लैक लोग, ज़्यादा ब्राउन लोग। तो वो एक के पास में पहुंचा तो उन्होंने नाम भी शायद लिखा हुआ था कुछ, तो मैंने उसे बात शुरू कर दी ना। हुआ क्या कि मुझे उसने जाने दिया मेरे पीछे एक गोरी थी उसने वो मशीन में आई है, उसने ऐसे करके चेकिंग हुई है, कहता साइड में आ जा मरेगा। ये जितने दाढ़ियों वाले हैं ना, और जितने मुसलमान हैं, और जितनी हिजाबी लड़की हैं, वो सारे बदले ले रही है यार यकीन करो, अंदर से मुझे बड़ी अच्छी फील आई। बड़ा होता है। मैं गुजरा, उसने मुझे कुछ नहीं कहता, जी आ जाओ आप। उसने चेकिंग की, मेरे पीछे गोरी थी, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो आगे जाके आप अपनी बेल्ट शर्ट पहनते हो ना, मैं बेल्ट पहन रहा हूँ, मेरे पीछे गोरी थी, उसे कह रहा साइड में होता है इस तरह। एक दफ़ा ना मैं दुबई जा रहा था, तो दुबई इमिग्रेशन में है, ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, सारे अरब मुसलमान बैठे होते हैं, ठीक है। तो मैं गुजर रहा था, मेरे पीछे जो है ये गोरों की फैमिली थी, ठीक है। तो उसने जो है मुझे कहता शेख फद्दल, ठीक है, मुझे तो निकाल दिया, उन लोगों को पकड़ लिया
मैंने कहा यार इन लोग भी रोकते और वो तो आप दुबई में बता रहे हो, मैं तो हिद्रो में देखा, क्योंकि आप सारा स्टाफ ही यार वो अब ये अल्लाह की कर रही है ना, क्या आप क्या कर सकते हो, सारा स्टाफ ही। अब एक जमाने में वो उनसे हेट करते थे, वो सारा हिद्रो का स्टाफ ही दाढ़ियों वाला और मुसलमान, और आप अब देखो इंडियन बहुत हो गए हैं, इंडियन बहुत हो गए हैं। उसके अलावा प्रेयर रूम्स हैं यार, लोग वहाँ पे बाकायदा प्रेयर्स होती हैं। ये M42 पे मोटरवे पे मुझे पता ही नहीं था, M42 पे आपको पता है प्रेयर रूम है एक सर्विसेज पे। हाँ जी, मुझे पता ही नहीं था, उस दिन मैं जा रहा हूँ, मैं देखा, मैं को ये तो प्रेयर रूम है यहाँ पे, उधर लिखा हुआ। अच्छा, प्रेयर रूम नहीं लिखा होता, मल्टी फेथ रूम, लेकिन आप अंदर जाओ तो सिर्फ वही मुसलमान होते हैं, आपको जान नमाज रखी हुई मिलेगी होगी, सिर्फ एक उन्होंने कोई बूढ़ी सी एक अफ्रीकन बिठाई होगी, वो बाइबल खोल के क्योंकि वो बेचारों के यार, अब आप यूके में ट्रैवल करो, जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे ना कि लोग आ रहे हैं और इस्लाम फैल रहा है और मस्जिदें इतनी बन रही हैं, आप स्टेटिस्टिक्स से हट के अगर लाइव एग्जांपल भी लो ना, आप सारे यूके में चले जाओ, हर चर्च को विजिट करो, लिटरली आपको 80% शायद चर्च बंद ही मिलेंगे हमेशा। और उसके अलावा अगर आप मस्जिदों में जाओ, क्योंकि अब मेरा रिक्वायरमेंट जॉब ऐसी है कि मैं ट्रैवल करता हूँ और मैं ऐसी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे शायद पूरे परसों मैं कहीं गया हुआ था, वो पूरे सिटी में एक मस्जिद थी, मेरे जहन से निकल गया, कहीं कैम्ब्रिज वाली साइड पे ना आगे जाके, तो वो एक मस्जिद थी वहाँ। लेकिन उस एक मस्जिद में भी वो माशाल्लाह ऐसा था जिस तरह नमाज के लिए एटलीस्ट आपको कुछ लोग नज़र आएंगे। और स्विंडन गया हूँ मैं, स्विंडन में अपेरेंटली जो सबसे बड़ा उनका चर्च है ना, और वो बड़ा था वाकई दूर से, वो कुछ बंगाली हजरात हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने उन्हें इस्तेदाद दी है, उन्होंने ख़रीद लिया और वो मस्जिद बना रहे हैं। और ये इस बात को भी थोड़ी देर हो गई है, तो अब तो बन चुका होगा, तो अब तो लोग बड़े बड़े चर्च खरीद के कन्वर्ट हो रहे हैं मस्जिदों में। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपको दिखाता है कि भाई इस्लाम किस स्पीड से फैल रहा है। यानी ये इन्होंने तो अपना रिलीजन मार ही दिया, यूके में तो लिटरली गॉडलेस सोसाइटी हो गई है और नाम के क्रिश्चियन रह गए हैं। और रिसेंट भी सेंसस जो हुआ था उसमें तो काफ़ी सामने आ गया था कि ये बस नाम के ही क्रिश्चियन है और ज़्यादातर एथियस्ट हो गए। और एक और बात मुझे याद आई है, आप बोल रहे थे कि चर्चेस कन्वर्ट हो रही हैं, अजीब बात है अल्लाह की करनी, पब्स भी कन्वर्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने सुना था जब मैं ये इधर रिसेंटली नहीं, खैर 8-10 साल हो गए मुझे इधर मूव किए हुए इस घर में, तो जो हमारी लोकल मस्जिद है वो पब होता था। अच्छा। और मैंने पहले सुना था, मैं बोला यार वो बाहर से पूरा पब लगता है, तो माशाल्लाह अंदर देखे कैसी एक गलाजत वाली जगह थी, देखिए शराब और पता नहीं क्या कुछ वहाँ बदकारियाँ होती थी। और वहाँ पर अभी सबसे अच्छी चीज़ें हो रही हैं, 5 वक्त की नमाज है, उलमा वहाँ से निकल रहे हैं उधर बाकायदा। वहाँ पर अभी जो है ना ख़त्म बुखारी होता है, हर साल होता है, कोई ना कोई आलिम निकल रहा है, हुफ़ाज निकल रहे हैं। कितने वहाँ पर शाम को जाओ आप देखें कितने लोग बच्चे वहाँ पर कुरान पढ़ रहे हैं। और ये 10 साल पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है, और अभी ये ऐसा हो रहा है कि आपके इवन पब्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं मसाजिद में। तो ये भी एक, क्योंकि क्या हुआ पब्स की, अभी क्या हो गया, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान इन एरियाज़ में आ गए तो पब्स का तो कोई काम ही नहीं है, तो फिर वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं। अभी स्मॉल ईद में एक इतना पुराना पब था, वो याद होगा, एक कॉर्नर पे होता था, ड्रैगन करके कुछ नाम था, अब वो नहीं रहा। तो मैं भी देख के ना हैरान होता था, मैं बोला यार ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं। लास्ट ईयर वो भी उड़ गया, अभी वहाँ फ्लैट्स बन गए। लंदन में मैं एक मस्जिद में गया, मैं मस्जिद में एंटर हुआ तो आगे बड़ा सा हॉल था ना, बहुत बड़ा और काफ़ी ऊंचा, तो यानी वो लग नहीं रहा था कि मस्जिद के लिए बना है या इवन के चर्च के लिए भी बना है। तो वो नमाज के बाद मैं बाहर निकला तो मेरे साथ जो साथी थे उनसे मैंने पूछा दोस्त से कि यार ये कोई थोड़ा मस्जिद का कोई स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट सा था, काफ़ी बहुत ही बड़ा था। तो वो कहता है ये पहले सिनेमा था, तो वो सिनेमा के वो जो भी स्क्रीन थी वो उन्होंने उस तरफ लगाई हुई थी और इस तरफ सारी सिटिंग थी, तो वो ना थोड़ा ऐसे जिस तरह वो हॉल नहीं ऊपर को जा रहा होता ऐसे था ना, तो वो बड़ा अजीब सा मुझे लगा। तो मुझे नमाज पढ़ते हुए भी थोड़ा सा हुआ कि यार ये कोई किसी चीज़ से कन्वर्ट हुआ है। और ये बाहर निकला उसे मुझे कहा, कहता है सिनेमा था ये। सिनेमा से याद आ गया, मैंने सुना है और कुछ मीम्स भी आई हैं कि कुछ पॉलिटिशियन दुआएं मांग रहे सिनेमा के आगे पाकिस्तान में, कि कोई ओपनिंग हुई है तो उधर जो है ना वो दुआ मांग रहे हैं, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और नहीं ये जो आपकी जो पार्टी वाले हैं नवाज शरीफ वाले पार्टी, मैंने व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर किया हुआ है कि उधर सिनेमा की ओपनिंग हो रही है और उधर वो दुआ मांग रहे हैं कि हमारा बिजनेस कामयाब हो जाएगा। मैं देख के हैरान, मैं बोला देखो ये हमारे लीडर है माशाल्लाह। यार लेकिन ये लिटरेसी है ना, अक्सर आप देखते हो मूवीज के लिए लोग तो आप वो एक्टर्स आते हैं गानों के लिए वो कहते हैं जी बस अल्लाह ने चला दी मूवी। अल्लाह ने वो किसी की एल्बम म्यूजिक एल्बम थी
वो कामयाब हो गई, उसके हिट्स आ गए, वो कहते जी बस अल्लाह का करम है। तो तारीवीर साहब नहीं कहते, कहते मुझे आमिर खान का फ़ोन आया, वो जब मिल के नहीं आया उससे, तो कहते फ़ोन आया पाकिस्तान में, तो कहता जी मेरी फिल्म आ रही है तलाश, दुआ कीजिए कामयाब। कहते मुझे अब मैं आगे से जवाब क्या दूँ? मौलाना साहब अपना जवाब तलाश करना शुरू हो कर दिया। उन्होंने कहा मैं उसी तलाश में रहा। तो वो चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन इलिटरेसी आप क्या कह सकते हो आप, ये अल्लाह से मांगना चाहिए और अपनी कंट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमारी जो एक मुसलमान उम्मत पे ये फ़र्ज़ किया कि लिटरली अल्लाह ने कुरान में और हदीस के ज़रिए ये आप पे हमें हुक्म दिया है कि तुम इस दीन को आगे फैलाओ। और बाकी आप जितने भी रिलीजन देख लेना वो ऑलमोस्ट बस जो हैं वही रहते हैं। वही ना, अब जैसे लीडरशिप की बात हो रही थी, मैं देख रहा था इस्लामोफोबिया का ये जो अभी रिसेंटली जो स्वीडन में कुरान बर्निंग वगैरह हुआ, तो पहली दफ़ा हुआ है कि भाई यूएन में भी थोड़ी इसकी बातचीत चली है। तो उन्होंने ना एक मोशन लोगों के सामने रखा, दुनिया के सामने, कि भाई कि ये जो कुरान बर्निंग है, ये डेफेमेशन ऑफ कुरान है या इस्लाम है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो उसमें पोल किया था, और जो मेजॉरिटी है ना, जो सारी बात उसमें मुस्लिम कंट्रीज़ भी थी, मेजॉरिटी ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें एक कंट्री थी जो स्टैंड आउट हुई मेरे लिए, भला कौन सी? उन्होंने बोला कि हाँ वाकई में नहीं होना चाहिए। इंडिया भी उसमें था। अच्छा, और उसमें कौन से मुल्क नहीं थे? आपका यूके नहीं था। यूके ने बोला इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपका जो यूएस, जिनको हम बड़ा एलाई बोलते हैं, इन्होंने भी बोला कि भाई नो इट्स ओके। तो देखें कि एक जाहिर बात है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने एक मोशन चलाया, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है कि, लेकिन एक तरह से आपको एक पता भी चल गया कि कम से कम जिसको हम इतना बुरा समझते हैं, इंडिया को हम इतना बुरा भला करते हैं, नो डाउट उधर भी है इस्लामोफोबिया, एक हिंदुत्व मूवमेंट सारा कुछ चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसी जब बातें होती हैं ना, हमें हाईलाइट करनी चाहिए जो पॉजिटिव्स हैं। तो वो हैट्स ऑफ टू इंडिया कि भाई उन्होंने इस बात मामले में हमारा साथ दिया, मुसलमानों का साथ दिया। हालांकि मुसलमान उधर मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज़्यादा है इंडिया में जो पॉपुलेशन वाइज। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक मैंने बहुत हैरान कुन चीज़ थी मेरे लिए यार। और जैसे मुझे ये भी होता है बड़ा असाइड पॉलिटिक्स, मुझे इमरान खान का ना बड़ा, मैं जेन्युइनली दिल से उसे क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का, जब उसने यूनाइटेड नेशन में ये मामला उठाया था ना, क्योंकि बात वही आ जाती है, उसने लिटरली ये उसके अल्फाज थे कि जो पेन ऑफ हार्ट है ना, वो वर्स इज़ सो मैनी टाइम्स वर्स दैन पेन ऑफ जो फिज़िकल पेन है। तो ये चीज़ लोगों को समझाना भी ना, क्योंकि देखें ये फ्रीडम को पता क्या ले गए हुए हैं ये लोग वेस्ट, कि जब तक आप किसी को कुट नहीं ना रहे फिजिकली, तो वो तब तक आप जो मर्जी करते रहो। उनको ये एहसास ही नहीं है, जैसे आपने पहले बोला कि इनको माँ बहन अपनी फैमिलीज, इनका कोई अदब अदाब रहे ही नहीं है। आप किसी गोरे को जाकर जो मर्जी गालियाँ गुलियाँ दे दो, खा के आ जाएगा वो, बल्कि अपनी माओ को दे रहे होते हैं यार। अल्लाह, मैंने तो ये अपने आंखों के सामने यानी देखा और सुना है। तो इनके लिए तो वो मैटर नहीं ना करता। तो इनको अगर ये किसी की फीलिंग हर्ट कर रहे हैं ना आपकी, इनके लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि यार हमारे जो हैं तो वो हमारे भी नबी ईसा अलैहिस्सलाम, ऑब्वियसली जितना कुरान में उनका जिक्र है उतना तो ये लोग शायद इनके इतना बेसिक नॉलेज ही ना हो। लेकिन कहने का मकसद है उसके बावजूद भी ये लोग, क्योंकि ये कहते हैं हम ईसाई हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलो करने वाले हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट इनके लिए कुछ भी नहीं है। यानी उनको अगर कुछ कह देगा तो दे डोंट रियली माइंड, ठीक है ना। तो लेकिन हमारे साथ ऑपोजिट है कि हमारे तो नौजवान से लेके, बच्चे से लेके, जिसको होश आती है वो उससे लेके बूढ़ा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने के लिए कुर्बान होते हैं। इतनी वैल्यू है, इतनी मोहब्बत है यानी। और यह हदीस में भी है कि हमें तो शुरू से बताया जाता है कि जब तक नबी की मोहब्बत तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे अपने जो खूनी रिश्ते हैं और अपने जो माल है, जो इन चीज़ों से ज़्यादा नहीं होंगे, तो तुम ईमान के उस लेवल पे ही नहीं हो। तो हमारे तो ये बेसिक एक एजुकेशन है ना जो हमें दी जाती है। तो इस वजह से एक छोटे से बच्चे के सामने भी आप नबी के गुस्ताखी नहीं कर सकते, और जो बूढ़ा आदमी है उसके सामने भी नहीं कर सकते। तो उसने ये बड़ा रोल अदा किया कि उसने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके लोगों को समझाया कि ये जो तुम करते हो गलत है, कि हम हर्ट होते हैं। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने एक इस्लामोफोबिया का, एटलीस्ट ये भी बहुत बड़ी बात है कि अब देखो ना, अब होलोकॉस्ट में इनको दुख पहुंचा था, इनको तकलीफ हुई थी यहूदियों को, तो इन्होंने होलोकॉस्ट को ऐसे बना दिया है कि इसके खिलाफ बात नहीं करनी। अगर कोई कहे भी कि ये गलत हुआ था, सही हुआ था, तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, स्टैंड लेंगे, ये वो। उसकी अकेले की बेसिस पे वो पूरी की पूरी
मुल्क को ख़राब करी जा रहे हैं, ऑक्यूपाई करी जा रहे हैं सिर्फ उस कॉन्सेप्ट की बेस पे, जो जिसमें 3 लाख लोग मरे थे, ठीक है ना, 3 लाख थे मेरे ख्याल, नहीं पता नहीं, मिलियन थे, एनीवेज 30 लाख शायद, ऐसे ही कुछ तो 3 मिलियन ऐसे कोई फिगर थी। लेकिन कहने का मकसद है कि वो इसको इतना, वो अपने उस इशू को इतना बड़ा लोगों के सामने बता रहे हैं कि ये है हमारे लिए, क्योंकि हमें दुख हुआ था। तो इसी तरह जो मुसलमान थे उनको आपने 9/11 के बाद बस जो आया रगड़ दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। उनके भी दिल में कोई किसी अपने दीन की उसकी वैल्यू है, अपने नबी की वैल्यू है। तो उसकी वजह से उन्होंने, मेरा ख्याल है 15 मार्च जो है, मेरा ख्याल है 15 मार्च है मेरा ख्याल है, वो उन्होंने इस्लामोफोबिया डे एक रखा है, जिसमें सारी दुनिया में उसके ख़िलाफ़ यानी एक एजुकेशन और आवाज़ उठाई जाती है। तो दैट इज़ अ बिग क्रेडिट टू हिम। यार ये जो डेज बनाते हैं इनके थोड़ा मैं ख़िलाफ़ हूँ। ये जो होता है ना, मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, इस्लामोफोबिया डे हो गया, इस्लाम डे हो गया, ये डे वो डे, इट हैज़ नो मीनिंग एट द एंड ऑफ द डे। मेरे नज़दीक कोई मीनिंग नहीं है। लोग काफ़ी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट आई थिंक वो फिर ज़्यादा एक रिचुअल बन जाता है। इट हैज़ नो मीनिंग। अगर आपने मुसलमान रहना है तो आप जो है ना पूरा साल मुसलमान रहो, ठीक है ना। अगर आपने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करनी है तो हर रोज़ बात करो, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में एज अ मुस्लिम? हमारा मकसद ये है ना कि दावत और तबलीग करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा हुआ है, और तो कोई मकसद ही नहीं है अल्लाह की इबादत करना। तो वो क्या है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि भाई अगर आपने लोगों से शेयर करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। जो उलमा कहते हैं, जो कहते हैं ना, जो पसंद है ये दीन है। तो ये हमारा काम बनता है कि हम लोगों से शेयर करें और अच्छे तरीके से शेयर करें। और इस्लामोफोबिया का अब वो जो एक और बात याद आ गई कि भाई ये हर किसी को रगड़ देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी हिपोक्रेट है, क्योंकि हर चीज़ आप नहीं बोल सकते। जैसे हॉलोकॉस्ट है, आप नहीं डिनाई कर सकते, आप डिनाई करो आपको जेल में डाल देंगे, ठीक है। आप किसी जो ट्रांसजेंडर बंदा है उसके मुंह पे बोलो कि यू आर रॉन्ग, देखिए आपके साथ क्या होता है। कोई गे और लेस्बियन है उसको बोलो कि ये रॉन्ग है, उसके मुंह पे बोलो, देखो आपके साथ क्या होता है। इसी तरह अगर आप बोलो कि भाई आप यहूदियों के ख़िलाफ़ बोलो, आपको देखो क्या होता है। ये इवन जो स्वीडन की जो इतनी बात कर रहे हैं क्वीन के खिलाफ, हाँ क्वीन के खिलाफ आप बात करें, देखिए क्या होता है। के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये भी एक तरह से इनको पता है। अब मुझे एक बात याद आ गई है सलमान रश्दी का, शायद आपने सुना हो, वो जो था सलमान रश्दी ने किताब लिखी थी सैटानिक वर्सेस, मैं गालिबन 80s में। तो उसने यही इंडिया का था वो, तो उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की और बहुत ही ना अजीब व गरीब उसने उसमें जो बातें की, तो पूरी मुसलमान उम्मत में हलचल मच गई। भाई इसको फतवे जारी हो गए ईरान से कि भाई इसको तो कत्ल वाजिब हो गया है, और जो ना कितने लोग मुसलमान मर गए थे रैलीज़ में। तो उनको पनाह किसने दी? उसको पनाह किसने दी? यूके ने। अच्छा, हाँ, और अभी तक यूके ने ही पनाह दी हुई है उसको। अच्छा, मज़े की बात है वो जब आप किताब पढ़ोगे ना उसमें उसने गोरों को भी नहीं छोड़ा, इनकी भी उसने मिट्टी पलीद की हुई है, फुल पलीद की हुई है, और इतनी गंदी पलीद की है कि मैं इधर बोल भी नहीं सकता। अच्छा। तो आप जब पढ़ोगे ना लिटरली इनको गालियाँ दी हुई हैं, और जो वाइट औरतों के बारे में उसने अजीब अजीब बातें की हुई हैं। लेकिन क्योंकि उसने ओवरऑल इस्लाम को उसने दर्द पहुंचाया, एक मुसलमान उम्मत को दुख दिया है, इनको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया, आज अभी हम तुझे पनाह देते हैं। और आज तक अभी उसके मेरे से लास्ट ईयर ही वो कहीं पे टॉक दे रहा था, शायद अमेरिका में था, उस पर अटैक हो गया, किसी ने उसको चाकू मार दिया था। अच्छा। हाँ, बच गया वो, लेकिन अभी तक उसके इतनी हेट है सलमान रश्दी के बारे में। लेकिन बात वही में हो गई कि ये लोग हिपोक्रेट हैं, और जब तक हम लोग नहीं इस चीज़ को रियलाइज़ करते ना, देखें अल्लाह ताला कुरान में क्यों बोलते हैं कि भाई ये लोग आपके कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। अउलिया लफ्ज़ यूज़ किया, तो आपके दोस्त नहीं हो सकते। आप इनसे रिलेशनशिप रखो, लेकिन इन पे यकीन ना रखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जब आपको दुख पहुंचेगा इनको खुशी पहुंचती है। तो फिर ये ध्यान में रखें। तो सही कह रहे हैं आप। और ये सिर्फ इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, जो डेज़ है ना, जैसे ये मदर डे, फादर डे, इनके तो ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस कि ये हमारे इस्लाम में तो वैसे ही हर रोज़ाना आपको खिदमत का बोला गया, हर वक्त जब भी आप उनके पास हो, तो स्पेसिफिक डे मनाना तो वो तो एक इनके लिए था ना। लेकिन जो ये इसके क्यों मैं थोड़ा सा इसके हूँ उसमें हक़ में कि अगर इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाए, क्योंकि वो उससे बेहतर है कि सारा साल या सारी सदी कुछ भी नहीं किसी ने बात की ना, तो एटलीस्ट एक दिन आप सब के सब मुस्लिम उम्मा एक पेज पे आ जाती है। आप देखो ना, अभी आपके मुसलमानों में, उम्मत में यूनिटी है ही नहीं। हर मुल्क अपना अपना मंजन बेच रहा है, सही है ना।
आप अरब चले जाओ वो अपना बेच रहे हैं, आप हमारे साउथ ईस्ट में चले जाओ वो अपना बेच रहे हैं। कोई किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम यूनिफाई करें। जिन लोगों ने पास्ट में किया उन्होंने वैसे ही दुश्मनों ने फारिग कर दिया। तो एटलीस्ट अगर आपको एक ऐसा दिन मिल जाए जिसकी बेशक उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन सब उम्मत एक पेज पे आके कुछ ना कुछ आवाज़ उठाए जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पैगाम वेस्ट में या कई लोगों को एजुकेशन मिल जाए, कोई पैगाम चला जाए, तो उसमें भी चलो कुछ ना कुछ तो आप पॉजिटिव कर ही रहे हो ना। बाकी ये लोग छोटे मोटे दिन मनाते हैं, ये तो एवं ही, इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, ये तो इन्होंने क्रिएट की हुई है क्योंकि इन्होंने को पता है यार हम सारा साल माँ बाप की खिदमत नहीं करते, चलो एक दिन ही कर लो। वो भी कार्ड भेज दिया, चॉकलेट खिला दी, मामा क्या है, ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं इनके ऐसे ही है यार। तो हम तो वी आर वन ऑफ द लकी वंस के हमारे रिलीजन में सिखाया जाता है, जिसका बड़ा ख़तरा भी महसूस होता है। अब आप रिसेंटली पाकिस्तान जाएँ तो वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया और इन चीज़ों की वजह से तो बहुत आ रहा है ना। ऐसे ही है। लेकिन ये है कि आप जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी फैमिलीज को इसी पे हम लोग ऐसे बात ख़त्म करते हैं। तो बस कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग पहले तो अपने आप को एजुकेट करें और इन्फॉर्म करें और फिर बात करने का तरीका भी सीखें, क्योंकि बात भी करना और मैसेज भी पहुंचाना एक तरीका है, दावत और तबलीग भी एक तरीका है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इन चीज़ों से इक्विप करें और जो आजकल जो सूरत हाल है उसको एनालाइज भी करना सीखें, उसको जो है ना डिस्कस भी करें और आगे लोगों तक पहुँचाएँ भी, ताकि लोगों को, उम्मत को फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह जो है ना कोशिश यही करेंगे कि हम लोग इसको और फर्दर एक्सप्लोर करें, क्योंकि बात करने को तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि भाई इसको एज अ जो इस्लामोफोबिया एक है, एक पहले रियलाइज़ करें कि ये है, इट्स अ रियलिटी। लोगों को डर है, खौफ है, तो आपने इसका क्या करना है। तो एंडिंग रिमार्क फिर आप दोनों फिर दे दें फिर इंशाल्लाह। वह जी देखने वालों सुनने वालों से यही एक है कि एक तो ऑब्वियसली इस तरह का जो कंटेंट है उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगती है उसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उसके अलावा अगर किसी आप में से किसी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो नीचे कमेंट्स में आप लोग अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सो हो सकता है हम आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें उस चीज़ का जिक्र भी करेंगे। भी एक अवेयरनेस की एक फॉर्म बन जाती है। तो बाकी चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ। इसके अलावा कुछ बस इसके अलावा यही यार, इंशाल्लाह कि अपने आप को एजुकेट करें, ठीक है। कोशिश करें ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे आपको और आपकी फैमिली को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। वहाँ पे अपने आप को ग्रो करें, आने वाली नस्लों को अवेयर करें, ठीक है, कि इस किस्म के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। आपने इनसे कैसे बचना है, इनका सामना कैसे करना है, ठीक है। और अपने अखलाक में बेहतरी लाएँ, ठीक है। ये अखलाक देकर ही मुतासर होते हैं, ठीक है। आप इनको खड़े होकर एक जगह खड़े होकर बताते रहे, उसका इतना असर नहीं होगा अगर आप ऐसी जगह में रह रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह में रह रहे हैं यहाँ पे नॉन मुस्लिम बेबहा हैं, तो वो आपको रोज़मर्रा देख के जो है ना मुतासर होकर वो आपसे सवालात करेंगे। आप हो सकता है अल्लाह पाक उनके दिल में बात डालें, वो इस्लाम कबूल कर लें और फिर सदका जारी बन सकते हैं आपके लिए इंशाल्लाह। ठीक है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।